बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। ठीक है बच्चों, तो लिगेंड जो है उसको कई तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड हो सकता है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड हो सकता है, न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है। कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते भी हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करते हैं। कुछ लोग लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, फिर लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो उसका एक अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो पहला हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज के आधार पे हम उसको किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें वही है कि जैसे नेगेटिव लिगेंड हो सकता है, ठीक है। पहला है नेगेटिव लिगेंड जो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो ये है सबसे ज़्यादा मिलते हैं नेगेटिव लिगेंड, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो इनके नाम के आगे ओ लगा देते हैं, ठीक है ना। तो देयर नेम्स एंड विथ सफिक्स ओ, ठीक है। तो आइड है होगा तो आइडो हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आइड है, लास्ट में अगर आइड है तो वो क्या हो जाएगा, आइडो हो जाएगा, ठीक है। एट है तो एटो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा एटो, ऐसे ओ के हिसाब से आता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि ये है Cl माइनस, तो इसको वैसे हम लोग क्लोरो कहते हैं या दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना, क्लोराइडो, क्लोरो भी कह सकते हैं, क्लोराइडो भी, ठीक है ना। तो Cl माइनस है तो साइनो या साइनाइडो, साइनो या साइनाइडो। OH माइनस को क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। CH3 माइनस को मिथाइल ही बोला जाता है, मिथाइल। और डबल बॉन्ड CH और इसको बोला जाएगा एलाइल, ठीक है। बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज है, बेंजीन के ऊपर है ना, इस प्रकार से, तो इसको क्या बोलता है, फिनाइल। C5H5 माइनस को साइक्लोपेंटा डाई एनाइल, है ना। तो ये है, इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, ठीक है। तो इसमें यही ध्यान रखेंगे कि अगर लिगेंड हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड है ना, कार्बन से डिराइव्ड हो तो उसका सिंपल एल्काइल नेम लिखते हैं ना, तो उसका कॉमन नेम लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे CH3 माइनस को मिथाइड बोला जा सकता है, मिथाइडो, बट नहीं,
हाइड्रोकार्बन से अगर है ना, जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन है तो सिंपल है। जो इनऑर्गेनिक लिगेंड है ना, क्लोराइड, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, आयोडाइडो, थायोसाइनाइडो, है ना, इस टाइप से, नाइट्राइडो, ठीक है। तो ये जो है बच्चों, ये क्या है, निगेटिवली चार्ज लिगेंड। अगला है न्यूट्रल लिगेंड, इसी में आ जाएगा कि जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। एक्चुअली बच्चों ये लिगेंड को जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें बेसिकली 3 या 4 सेक्शन में पढ़ना होता है। एक होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद हम इनके आइसोमेरिज्म पे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी हम लोग बॉन्डिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको सीखनी है, ठीक है। तो हर एक लिगेंड को थोड़ा सा अगर आप पहले से जानते रहते हैं तो वो आपको जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसको पहचानना, उसके बारे में सोचना समझना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ लिगेंड है, इसको बस एक बार देख लेना है। अच्छा ये है, ज़्यादातर चीज़ें जो है आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड का कॉमन नेम लिखते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रल लिगेंड का क्या लेते हैं, कॉमन नेम लिखा जाता है, ठीक है ना। कि जो न्यूट्रल है उसका कॉमन नेम, कुछ स्पेसिफिक कॉमन नेम भी होते हैं ना। कुछ न्यूट्रल लिगेंड का स्पेसिफिक कॉमन नेम भी होता है, ठीक है। जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं। NH3 के लिए क्या लिखते हैं, अमाइन, ठीक है। ये है, तो इसके लिए क्या लेते हैं, एल्काइल अमाइन, है ना, एल्काइल अमाइन। जैसे अगर ये CH3NH2 है तो इसको क्या लिखेंगे, मिथाइल अमाइन लिखेंगे, ठीक है। CH3CH2OH है तो इसको लिखेंगे इथाइल एल्कोहल, ठीक है, इस तरह से। अगला है पॉजिटिव लिगेंड। ठीक है, तो पॉजिटिव लिगेंड में जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे मान लो है ये H2N NH3 प्लस, ये है हाइड्राजीनियम, इसका नाम क्या है, हाइड्राजीनियम। O2 प्लस को डाई ऑक्सीजीनियम, ठीक है। NO2 प्लस है तो इसको नाइट्रोनियम, ठीक है। और NO प्लस को नाइट्रोसोनियम, ठीक है। तो ये जो है कुछ कॉमन नेम है। अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन देयर डेंटिसिटी, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब है कि वो कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है ना।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि इट रेफर्स टू नंबर ऑफ लोन पेयर given by ligand for coordinate bond formation with same central, ठीक है, कि वो सेंट्रल मेटल को कितना लोन पेयर वो दे रहा है, दे सकता है, ठीक है। तो अगर वो सिर्फ एक लोन पेयर से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उसको मोनोडेंटेट कहेंगे, दो लोन पेयर से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उसको डाइडेंटेट कहेंगे, तीन लोन पेयर से तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उसको ट्राइडेंटेट कहेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कई बार एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे और कई बार दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब कि दे हैव यू कैन से दैट कि वेरिएबल काइंड ऑफ लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी, समटाइम दे विल डोनेट वन लोन पेयर, समटाइम दे विल डोनेट टू लोन पेयर। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि दे आर कॉल्ड एज फ्लेक्सीडेंटेड, ना, उनको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड, ठीक है। तो पहला हम लोग बात करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड की, ठीक है। फर्स्ट है मोनोडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब है कि जो क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो जो सिर्फ एक लोन पेयर देगा, देकर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो जैसे ये सब है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ठीक है। तो इनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है ना, फ्लोरो या फ्लोराइडो, क्लोरो या क्लोराइडो, ब्रोमो या ब्रोमाइडो, आयोडो या आयोडाइडो, ठीक है। O2 को हम लोग क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन, ठीक है। O2 प्लस को अभी पढ़ा हम लोग, डाई ऑक्सीजीनियम, ठीक है। O2 माइनस को सुपर ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, O2 2 माइनस को परऑक्साइडो या परऑक्सो, ठीक है। O2 माइनस को ऑक्साइडो, ऑक्सो या ऑक्साइडो, ठीक है। तो OH माइनस है, तो ये सब सारे जो बच्चों क्या है, मोनोडेंटेड है, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। तो वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा, CH3O माइनस को मिथॉक्साइडो, मिथॉक्सो या मिथॉक्साइडो, ठीक है। CH3 होल ट्वाइस O, ये क्या है, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। CH3 होल ट्वाइस S, या इसको ऐसे भी लिखा रहेगा Me2S, है ना। तो डाई मिथाइल थायो ईथर, डाई मिथाइल थायो ईथर,
OCN माइनस है, ठीक है, तो OCN माइनस को साइनेटो, और NCO माइनस है तो आइसोसाइनेटो, NCS है तो थायोसाइनेटो N, और आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। S2 माइनस को सल्फाइडो कहते हैं, ठीक है। N2 को डाई ऑक्सीजन, ये सब मोनोडेंटेड है, ठीक है। N3 माइनस है तो इसको बोलते हैं एजाइडो, CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बोनिल, ठीक है। NH2 है तो इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, NH2 माइनस एमाइडो, NH माइनस है 2 माइनस तो इमाइडो, ONO माइनस है नाइट्राइटो, ठीक है। SCN माइनस है तो इसको SCN माइनस थायोसाइनेटो S और थायोसाइनेटो, ठीक है। उसी तरह ये है, इसको क्या बोलेंगे, पिरिडीन, CN माइनस को साइनो या साइनाइडो, H माइनस को हाइड्राइडो, SnCl3 ट्राइक्लोरोस्टेनाइटो, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों जो है लिगेंड, कुछ मोनोडेंटेड लिगेंड, जो यूजुअली मोनोडेंटेट होते हैं, but sometimes they can be didentate, means their denticity might vary। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड, ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड, है ना, फ्लेक्सिबल हो ना। तो जैसे ये है, जैसे सल्फ SO4 2- है, H2O3 2- है,
ठीक है, SO3 2 माइनस, NO2 माइनस, ठीक है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट, इसको थायो सल्फेटो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फाइटो, इसको नाइट्राइटो, है ना, N, और नाइट्रो, इसको नाइट्रेटो, ये क्या है, कार्बोनेटो, ये है थायो नाइट्रो, और ये है एसीटेटो। ठीक है बच्चों, तो ये जो होते हैं ना कि ये डाइडेंटेड भी हो सकते हैं, मोनोडेंटेड भी, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि ये सभी डाइडेंटेड या मोनोडेंटेड हो सकते, यूजुअली ये मोनोडेंटेड होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो एसीटेटो है, ठीक है, तो ये O माइनस, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है, ठीक है ना, ये दे देता है मेटल को, बट कई बार ऐसा होगा ये दोनों देंगे, ठीक है ना, माइनस चार्ज रेजोनेंस में ना, तो ये Mn प्लस, यहाँ से भी लोन पेयर जा रहा है, यहाँ से भी, तो डाइडेंटेड। तो जहाँ पे 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर बन जाए, 3 मेंबर में बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन हो जाए, ठीक है ना, तो वो जो नहीं बनता है। उसी तरह जैसे कार्बोनेटो है, ठीक है, तो इसको क्या दिखा सकते, ये 2 माइनस है, तो यहाँ से भी ये मेटल को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। नाइट्रो है तो Mn प्लस, ये भी दे सकता है, ये भी। तो जनरली जहाँ पे 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग बन जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पे दे कैन बी फ्लेक्सीडेंटेड, बट 3 मेंबर में नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा। जैसे हाइड्रोजन है, अगर ये दोनों देगा, दोनों लोन पेयर देगा ना, ये भी और ये भी, तो इसमें क्या बन गया, 3 मेंबर रिंग बन रहा है ना, 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना, तो जो क्या हो जाएगा, हाईली स्ट्रेन्ड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो होगा मोनोडेंटेड है, तो NH2 क्या होगा, सिर्फ मोनोडेंटेड होगा, ठीक है। तो डाइडेंटेड होने के लिए 4 मेंबर 5 मेंबर रिंग कुछ ऐसा अगर बन रहा होगा तो डाइडेंटेड हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये है CO3, ठीक है, और NH3 होल 5 प्लस, ठीक है। तो इस केस में जैसे हमने बताया था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली या तो 4 होता है या फिर 6 होता है, बताया था ना, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन। तो अब तुम देख लो, 5 उतना ज़्यादा कॉमन है नहीं, तो 4 या 6, 4 तो पॉसिबल है नहीं, है ना, 4 पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसमें 4, इस वाले में 4 पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल, क्यों, अमोनिया तो 5 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 ही क्या है, पॉसिबल है। इसलिए CO3 2 माइनस यहाँ पे क्या है, मोनोडेंटेड होगा,
ठीक है, ये मोनोडेंटेड होगा। बट अगर ऐसे लिखा है CO, ठीक है, CO3 और यहाँ पे है NH3 होल 4, तो अब वही है, कोऑर्डिनेशन नंबर कॉमन क्या है, 4 है या 6 है, ठीक है। अब यहाँ भी 4 तो हो नहीं सकता है, ठीक है, 5 भी नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ही पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा क्या होगा, इसलिए यहाँ पे CO3 2- का डेंटिसिटी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये जो है पढ़ते हुए हिट एंड ट्रायल से ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डेंटिसिटी जो होता है, तो इसीलिए कार्बोनेट जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सीडेंटेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब जनरली क्या होता है कि जहाँ पे 4 मेंबर होता है उसमें भी एंगल स्ट्रेन होता है, ठीक है ना, तो इसमें वो तो मजबूरी में करता है। तो जहाँ पर 4 मेंबर रिंग होता है, ठीक है ना, मेंबर रिंग बनता है, वहाँ भी क्या होता है, एंगल स्ट्रेन होता है, ठीक है। इसलिए ये सभी क्या करते हैं, सभी डेंटिसिटी 1 ही प्रेफर करते हैं। 3 मेंबर तो पॉसिबल ही नहीं, बट 4 मेंबर में भी प्रॉब्लम है ना। तो ये जो होते हैं जनरली डेंटिसिटी 1 ही होता है, बट कुछ स्पेशल कंडीशन में दे कैन शो डेंटिसिटी 2, ठीक है ना। अब अगला है बच्चों पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड ठीक है। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड का मतलब है जिसकी डेंटिसिटी 2 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे डेंटिसिटी क्या हो जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाती है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ लिगेंड फॉर्म usually 4, 5 or 6 membered ring. They are also called chelating ligand. They are also called chelating ligand. है ना, इनको हम लोग चिलेटिंग लिगेंड भी कहते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग मतलब ऐसे समझो ना, चिमटा है ना, चिमटा क्या होता है, किसी भी चीज़ को 2 साइड से पकड़ता है। ऑक्टोपस है ना, उसके पास 8-9 भुजाएं होती हैं, साइड्स होते हैं। तो क्रैब होता है ना, केकड़ा होता है, देखे होगे, उसके पास भी बहुत सारा होता है। तो जो चीज़ों को जकड़ लेता हो, ठीक है ना, 2, 3, 4, तो उसको हम लोग बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। जैसे आप अपने हैंड से कोई भी चीज़ पकड़ते हैं तो 5 उंगलियां होती हैं, है ना, तो जितनी ज़्यादा उंगलियों का इस्तेमाल होगा, 2 उंगलियों से पकड़ा है, 3 से पकड़ा है, 4 से पकड़ा है, 5 से पकड़ा है, तो 5 वाले फिंगर को यूज करके अगर किसी चीज़ को पकड़ोगे तो क्या होगा, आपका होल्ड उसके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जनरली क्या होता है कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। चिलेटिंग लिगेंड मतलब जहाँ पे डेंटिसिटी 2, 3, 4, 5 ऐसा हो, तो उसको हम लोग चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली वो मेटल को कई तरह से बॉन्डेड हो जाते हैं, कई तरह से उसको जकड़ लेता है, ठीक है ना। तो
सच टाइप ऑफ लिगेंड फॉर्म यूजुअली स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो चिलेटिंग मतलब चिलेशन होता है, ठीक है ना, चिलेशन। तो 2-3 है ना साइड से है ना एक साथ मेटल से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग चिलेशन कहते हैं, है ना, समझ गए। जैसे क्रैब है ना, केकड़ा, ठीक है, ऑक्टोपस, तो ये सब चीज़ों को अच्छे से जकड़ पाते हैं ना। तो ये जो है ऑब्जेक्ट को अच्छे से जकड़ पाते हैं, मतलब इनका होल्ड स्ट्रांग बनता है ना। तो ऐसा कोई भी लिगेंड है ना जो कई साइड से बॉन्ड होता है, जैसे ये Mn+ है, अब इसको यहाँ से भी पकड़ लो, यहाँ से भी पकड़ लो, इधर से भी पकड़ लो, कई हाथों से उसको पकड़ लोगे तो कहाँ बच के जाएगा, ठीक है। तो वो जनरली चिलेटिंग लिगेंड है ना। रिंग का फॉर्मेशन, जैसे कि अगर रिंग का फॉर्मेशन जितना ज़्यादा है ना, मेनली जो 6 मेंबर रिंग होता है, 5 मेंबर रिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो जो चिलेशन हो रहा है, चिलेशन मतलब 2 या 3 साइड से 2 या 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर डोनेट करके एक साथ उसको वही पकड़ लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो चिलेशन मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन होता है ना। चिलेशन मतलब क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग बनता हो, 5 मेंबर रिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, 6 मेंबर रिंग। तो अगर चिलेशन में 6 मेंबर रिंग बनता हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो ये मोस्ट क्या होते हैं, कॉमन एंड स्टेबल। 4 मेंबर रिंग में स्ट्रेन आ जाता है, बट 5 या 6 बेस्ट जो होता है वो 6 होता है, उसके बाद क्या होता है 5, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि चिलेटिंग लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड यूजुअली, ठीक है, फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन नॉन चिलेटिंग लिगेंड। देखो हमने यूजुअली लिखा है, मतलब ऐसा अक्सर होता है, बट ये नहीं है कि ऐसा हमेशा होगा, है ना। जैसे मान लो जो आपका फ्रेंड है, ठीक है ना, वो तो फ्रेंड ही है, और दूसरा वो जो है फ्रेंड के साथ साथ, ठीक है, जैसे मान लो आपका मामा का लड़का है ना, और आप जो है साथ साथ पढ़ रहे हैं, मान लो पता नहीं था आपको, बाद में चला कि वो तो अरे आपके ननिहाल से भी बिलोंग करता है, तो एक फ्रेंड भी होगा और एक वो भी हो गया, तो आपके साथ उसकी जो दोस्ती होगी, जो बॉन्डिंग होगी, तो आपके रिलेटिव्स अगर फ्रेंड भी बन जाए तो उस केस में क्या होगा, वो आपसे जकड़ा हुआ है या आप उसके द्वारा जकड़े गए हैं, मतलब आपके बीच की जो दोस्ती है वो बहुत ही प्रगाढ़ है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना, बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ऐसा कोई लिगेंड जब वो मेटल को 2-3 साइड से है ना घेर लेता है, जोड़ लेता है, तो वो काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। सिर्फ इतना हम बताना चाह रहे हैं। तो जैसे अब इसका लॉजिक क्या हो, जैसे तुम लोग पढ़ते हो डेल्टा जी क्या होता है, -RT ln K इक्विलिब्रियम, है ना। और डेल्टा G0 जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा H0 -T डेल्टा S0। तो डेल्टा G0 क्या होता है, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, है ना, तो जितना ज़्यादा क्या होगा, नेगेटिव होता है, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। ये तो हम थर्मोडायनेमिक्स बताता है ना।
तो देखो चिलेशन में जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है। तो ये अब इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक। तो जब वो जैसे जो मेटल है, ठीक है ना, अब यहाँ पे एक लिगेंड आया, ठीक है, ये ऐसे है, तो इसके साथ ये ऐसे, तो ये बॉन्ड बनाया तो एक्सोथर्मिक हो, तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक। अगर साथ में डेल्टा एस जो हो जाए, डेल्टा एस नॉट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो अगर ये पॉजिटिव में टेम्परेचर हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव के उसके पहले नेगेटिव लगा है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें, मतलब डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव होने से, है ना, देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये तो नेगेटिव है क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और माइनस ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव हो गया ना, पॉजिटिव की पहले भी नेगेटिव है, तो फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव है और सेकेंड टर्म जो है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। जैसे आपने कहा कि -1000 माइनस 2000, तो 2000 अपने आप में पॉजिटिव है ना, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो गया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब चिलेटिंग लिगेंड बॉन्ड बनाता है, एक तो वो एक्सोथर्मिक है, उसके साथ एक और फैक्टर दैट इज़ एंट्रोपी फैक्टर भी जुड़ जाता है जो कि पॉजिटिव होता है। अब देखो ये क्या मतलब है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो अगर हमने कहा कि कोई भी जो मेटल होता है अगर वो पानी में है ना, इसमें पानी में इसको डाल दो, तो ये क्या, ये अकेले रहेगा, ये बन जाता है Na प्लस एक्वस। तो Na प्लस जो एक्वस होता है ना, इसमें बेसिकली दो चीज़ होती है कि Na प्लस जो होता है ये तो वाटर से बॉन्ड कोऑर्डिनेट बना लेगा ऐसे, तो ये बन जाता है NiH2 होल 6 2 प्लस जो वाटर होगा वो इसको चारों तरफ ऐसे भी घेरता है, आयन डाइपोल, है ना। तो ऐसे भी हो जाता है कि ये वाटर इसको, एक तो कॉम्प्लेक्स वाले वाटर अलग आ गए जो उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, दूसरे वाले जो वाटर है ना, जो इसको सराउंड कर रहे हैं, तो वो क्या है, आयन डाइपोल वाले हैं, ठीक है। समझ में आया कि जो Ni2 प्लस जो भी मेटल आयन आपने वाटर में ऐड किया, तो पहले क्या होगा कि पहले जो वाटर होगा, ठीक है ना, वो उसके साथ क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, है ना। अब जैसे मान लो कि कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री हुई गई कहीं पे, ठीक है ना, तो फैक्ट्री गई, तो फैक्ट्री जब वहाँ पे खुली तो बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ गए। कैसे जुड़ गए, जॉब में, है ना, पा लिया उन्होंने, ठीक है। तो जॉब पा लिया मतलब उसके साथ उनकी बॉन्डिंग काफ़ी तगड़ी हो गई ना, अब उसके मेंबर हो गए, फैमिली हो गए, एम्प्लॉय हो गए, और बाकी लोग जो कंपनी के आसपास के लोग होंगे, मतलब जहाँ पे कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आसपास के लोग, अब उसमें बहुत सारी कंपनी में लोग आते जाते हैं, तो आसपास के लोग भी उस कंपनी से जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे, खाने पीने का सामान वो बेच सकते हैं, है ना, बहुत सारी कंपनी अपना प्रोडक्ट उनको भी बेच सकती है। तो एक तो एम्प्लॉय बन जाएंगे, दूसरे क्या बन जाएंगे, कस्टमर बन जाएंगे, समझ गए। या तो कंपनी के भी एम्प्लॉय कस्टमर बन जाएंगे, है ना, या बाकी लोग कंपनी के कस्टमर बन जाएंगे। तो यहाँ पे सेम चीज़ होता है कि जो मेटल को हम पानी में डालते हैं, तो जो Ni2 प्लस एक्वस लिखते हैं ना, तो उसके पीछे क्या होता है कि कुछ वाटर इसके साथ परमानेंट जुड़ जाते हैं, वही वो क्या बना लेंगे, वो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, क्योंकि वाटर खुद एक क्या होता है, लिगेंड होता है ना। तो वाटर अपने आप में एक लिगेंड है, ठीक है। तो ये तो इसके साथ एक एप्रोप्रिएट जो होगा वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे ऐसे। तो कुछ लोग तो इसके परमानेंट एम्प्लॉय हो गए, है ना, होल 6 2 प्लस अब ये एक प्लस चार्ज है, ऐसे समझ लो 2 प्लस चार्ज है, तो बाकी भी वाटर्स इसको क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। और जो दूसरा है वो क्या है, आयन डाइपोल। तो ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन, ठीक है। तो जब Ni2 प्लस है ना, जब आप Ni2 प्लस ये गैस है, अगर आप इसको पानी में डालते हैं तो इसका मतलब हम जो लिखते हैं
कि Na+2 एक्वस, तो मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये NiH2O6 ऐसे भी है, प्लस इसके साथ और भी वाटर मॉलिक्यूल आयन डाइपोल से भी जुड़े हैं, प्लस है ना मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर ऑल्सो कनेक्टेड, ठीक है, विथ आयन डाइपोल इंटरेक्शन, समझ में आया ये मतलब है, ठीक है। जैसे कहीं पे पिज़्ज़ा हट खुल गया है ना, या डोमिनोज खुल गया, तो डोमिनोज में लोग जाके नौकरी करने लगते हैं, बाकी लोग क्या हो जाते हैं, कस्टमर हो जाते हैं। तो डोमिनोज के लोग भी तो किसी दूसरे कस्टमर होंगे, वो भी तो कहीं से सामान है ना आटा मैदा खरीद के लाते होंगे, रॉ मटेरियल लाते होंगे, तो वो भी कस्टमर है, उनके भी कस्टमर हैं, बाकी लोग एम्प्लॉई है, इस तरह से होता है। तो वाटर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया वो तो उसका एम्प्लॉई हो गया, उसके बाद बाकी जो वाटर आ गए वो आयन डाइपोल से, उसके थोड़ा थोड़ा लेना देना उनका चल रहा है, ठीक है। तो सेम होता है। अब जैसे मान लो अगर हमने लिखा कि अगर हमने लिखा Na+2 एक्वस, ठीक है, +6 अमोनिया, ऐसे अगर हमने लिखा, तो अब क्या होगा, इसमें से NiH2O को ये बाहर निकाल देगा, जैसे कहा कि है ना कि वहाँ पे होल 6 2 प्लस 6H2। अब देखो इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है, यहाँ भी 6 मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका एक आयन है, यहाँ भी एक आयन है, तो इसकी एंट्रोपी चेंज क्या है, लगभग 0 है। नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों साइड क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसका जो डेल्टा जी हो लिखोगे, क्या लिखोगे, ΔH0 - T ΔS0। तो डेल्टा जी क्या होगा, सीधा ΔH0 के बराबर हो रहा है, क्योंकि ΔS0 प्रैक्टिकली क्या है, 0 है ना, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट साइड राइट साइड क्या है, सेम है। क्लियर। तो इसमें क्या होगा कि अब इसको अगर ये निगेटिव होगा, निगेटिव कब होगा, जब ΔS निगेटिव होगा। ΔS निगेटिव कब होगा, जब लिगेंड स्ट्रांग होगा। तो जो स्ट्रांग लिगेंड होगा वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रांग लिगेंड मतलब ये है कि जो स्ट्रांग बॉन्ड बनाए, कौन स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, जो लोन पेयर आसानी से दे सके। अब बताओ मुझे, वाटर और अमोनिया में कौन आसानी से लोन पेयर दे पाएगा, है ना, ये आसानी से लोन पेयर दे पाएगा ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या है, कम है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए जो होगा वो अमोनिया, ठीक है ना, इसको भगा देगा, और इसका भी जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसका जो Kf आता है वो आता है 10⁸ ठीक है ना। तो वाटर जो होता है वो वीक लिगेंड है, वो वीक बॉन्ड बनाएगा, वीक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिटी काफ़ी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ऑक्सीजन से कम है। तो अमोनिया इज़ है ना बेटर लिगेंड, बेटर बेस देन वाटर। क्लियर, इतना समझ गए, ठीक है। अब अगर हमने लिखा Na+2, अब प्लस यहाँ पे हम इथेन डाइअमाइन ले लेते हैं, है ना, इथेन 1,2 डाइअमाइन। देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, मतलब ये 2 साइड से जकड़ लेगा, ठीक है ना। तो अब ये बेसिकली क्या था, यहाँ पे एक्वस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा Na, और इसको शॉर्ट में En लिखते हैं, क्या लिखते हैं, En, इथेन 1,2 डाइअमाइन। आगे चल के देखेंगे तो ये En लिखेंगे थ्राइस 2 प्लस 6H2O। अब यहाँ देखो 1 + 3, यहाँ पे टोटल 4 पार्टिकल है, यहाँ पे कितना है 1 + 6, इधर 7 पार्टिकल है। बताओ क्या है इसका ΔS, क्या है, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। क्लियर, ΔS क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और ΔG = ΔH - T ΔS। तो ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ΔG बिकम्स मोर नेगेटिव, बिकम्स मच मोर नेगेटिव। तो वीक लिगेंड को स्ट्रॉन्ग लिगेंड रिप्लेस कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन चिलेटिंग लिगेंड के अंदर रिप्लेस करने की क्षमता और ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि उसका ओवरऑल ΔG ज़्यादा नेगेटिव होगा। यहाँ पे हमने देखा कि अमोनिया ने क्या किया, वाटर को तो रिप्लेस कर दिया, है ना, अमोनिया इसमें जो वाटर था उसको रिप्लेस कर दिया 6,
अमोनिया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ना। तो ये वाला पार्ट तो डेल्टा एस वाला लगभग 0 है, क्योंकि 7 पार्टिकल लेफ्ट साइड में है, 7 पार्टिकल राइट साइड में है, ठीक है। तो इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो है डेल्टा एच नॉट। क्लियर। तो अमोनिया और वाटर में इलेक्ट्रॉन टी अमोनिया कम है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अब अगर हम डाइडेंटेड लिगेंड आते हैं ना, इथेन 1,2 डाइमाइन, इसमें 2 लोन पेयर है ना यहाँ पे है। तो ये जो होता है Na+2 से, ठीक है, जो इथेन 1,2 डाइमाइन होता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे NH2 NH2, ठीक है। सेम यहाँ भी है NH2 NH2, ठीक है, और सेम यहाँ भी है। ठीक है बच्चों। तो ये सब जो है वो लोन पेयर दे रहे हैं, मतलब इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है लोन पेयर, है ना, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है बच्चों, Na CH2 CH2 NH2 NH2, कितने यूनिट है, 3 यूनिट, ये +2, या इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, NiEN होल थ्राइस +2, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब इथेन 1,2 डाइमाइन आ रहा है तो इसने क्या किया, 3 लोग आए और इसमें से 6 लोग को बाहर निकाल दिए। तो एंट्रोपी भी बढ़ गया और एंथैल्पी भी ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ओवरऑल डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चिलेटिंग लिगेंड आते हैं वो क्या होते हैं, जनरली स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोडेंटेड लिगेंड। क्लियर। यहाँ से हमने क्या सीखा कि चिलेटिंग लिगेंड कौन होते हैं, जिसकी डेंसिटी क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो, ठीक है ना। तो यूजुअली फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू मोनोडेंटेट लिगेंड ड्यू टू क्या, इंक्रीज इन एंट्रोपी, है ना। तो इसमें जो होता है एंट्रोपी फैक्टर ही यहाँ पे ज़्यादा डिसाइडिंग होता है। तो क्या ऐसा हमेशा होगा, नहीं हमेशा नहीं होगा, ये यूजुअली ऐसा होता है। जैसे एक बार जेई है ना, AI-EEE में बहुत पहले आ चुका है 2001 में, जैसे ये था COCN होल 6 3- और जो है COOX दैट इज़ ऑक्सलेट थ्राइस 3-, कहा कि फर्स्ट और सेकेंड में ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो बच्चों जो साइनाइड होता है ना, साइनाइड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग मतलब जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा रखता है, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा बहुत ज़्यादा, टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है और वो आगे हम देखेंगे एक्चुअल रीजन। अभी फ़िलहाल ये समझ लें इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम है। ऑक्जेलेट मतलब ऑक्जेलिक एसिड है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो ये देखो ये चिलेटिंग लिगेंड है ना, ये चिलेटिंग लिगेंड है, ठीक है। तो अब क्या लगता है कि ऑक्जेलेट वाला ज़्यादा स्टेबल बनाना चाहिए, बट इसमें क्या होता है जो हमने कहा ना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब मान लो ये 0 है, बट ये क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना, बहुत नेगेटिव है, मतलब वो एक्सोथर्मिक बहुत ज़्यादा है ना, बहुत नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस कारण से क्या होता है इस केस में, क्योंकि साइनाइड जो होता है बहुत इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा है। इस कारण से जो साइनाइड होता है ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्जेलेट, जबकि ऑक्जेलेट जो है वो चिलेटिंग लिगेंड है, ठीक है ना। तो ऑक्जेलेट का जो डेल्टा H है उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा नहीं, और साथ में क्या है कि उसकी जो एंट्रोपी फैक्टर है, ठीक है ना,
वो बढ़ तो रहा है लेकिन उसका डेल्टा एच उतना ज़्यादा नहीं है। कहने का मतलब ये है, मान लो कि इसके केस में डेल्टा जी आता है -10,000, ये डेल्टा एच नॉट है, -0 है, ऐसा है। इसके केस में डेल्टा जी आता है -2000, है ना, -2000 की बजाय और कम ले लो, ठीक है, या ठीक है -2000 माइनस टेम्परेचर कितना 298 है ना, रूम टेम्परेचर, तो 298 इंटू 10 आ गया मान लो एंट्रोपी फैक्टर, तो ये कितना आया -2000 -2980, कितना आएगा -4980, ये आ रहा है। और इस केस में ये जो डेल्टा एच नॉट है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई इसकी ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ स्पेशल केस में जैसे साइनाइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो ये जो होते हैं दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी अनयूजुअली बहुत बहुत ज़्यादा होती है। कौन बताया? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, ठीक है। इनकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। समझ गए? तो जनरली ऐसा होता है कि जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, ठीक है, वो चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है ना, एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें 5 मेंबर रिंग का बन रहा है, ठीक है, ये रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। तो जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं दे यूजुअली फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू नॉन चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। क्या रीज़न होता है उसका? एंट्रोपी। जब चिलेटिंग लिगेंड बॉन्ड बनाता है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, ठीक है। कुछ केस में चिलेटिंग लिगेंड से भी ज़्यादा स्टेबल बना सकता है जब वो लिगेंड ही बहुत ही ज़्यादा, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, ठीक है। तो अगर जब लिगेंड ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो उस केस में उसकी यू कैन से दैट कि डेल्टा एच जो हो जाएगा वो डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला है कि अगर चिलेटिंग लिगेंड में कॉन्जुगेशन हो, है ना, कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस हो, ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो जैसे ये है बच्चों Cu+2 है और इसमें है एसिटाइल एसीटोनेटो, ठीक है।
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ना कि इसमें क्या है, रेजोनेंस भी हो रहा है ना। सेम यहाँ भी है, कॉन्जुगेशन है ना, ठीक है। तो ये है, तो जैसे ये होता है ना CH3CO, यहाँ पे CH ऐसा कुछ है। ये है, ठीक है। तो ये वाला लिगेंड है, तो इसमें जो है तुम देख सकते हो, तो इसमें क्या है, रेजोनेंस भी हो रहा है ना, ऐसे वही है वो। तो दिस इज स्टेबल ड्यू टू चिलेशन एज वेल एज रेजोनेंस, ठीक है ना। तो ये वाला जो है वो क्या है, स्टेबल ड्यू टू चिलेशन एज वेल एज रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, ये तो हम लोगों ने देखा कुछ मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब इसी में आगे बढ़ते हैं डाईडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो ये जो है CH2NH2, तो इसको बोलते हैं इथाइलिन डाईअमाइन। वैसे NCERT में इसको ऐसे लिखा है इथेन 1,2 डाईअमाइन, यही सही है। बट पहले से लोग इथाइलिन डाईअमाइन यूज भी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये भी ये डाईडेंटेड लिगेंड है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अक्सर आपको ये मिलता रहेगा। तो ये जो होगा, ठीक है। इसको EN से शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह यह है बाई पिरिडीन, 2 पिरिडीन को जोड़ दो, ठीक है। ठीक है, इसका क्या नाम है, बाई पिरिडीन। शॉर्ट में BPY लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, BPY। ये सब नेमिंग में आता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी सिमेट्रिकल लिगेंड है ना, ये क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये वाला भी क्या है, सिमेट्रिकल है। उसी प्रकार है फिनेंथ्रोलिन, है ना। ठीक है, इसका क्या नाम है, फिनेंथ्रोलिन। फेन लिखते हैं, फेन। तो ये भी सिमेट्रिकल है।
इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो, OX। ग्लाइसिन जो होता है क्या होता है ना, CH2NH2, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो, इसको GLY से लिखते हैं, ठीक है। ये वाला जो अभी भी किया हम लोगों ने, ठीक है, इसका नाम क्या है, एसिटाइल एसीटोनेटो, AC लिखा रहता है। और ये सिमेट्रिकल होता है ना, क्योंकि ये जो है रेजोनेंस है, ये सिमेट्रिक, ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज इक्वली होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना, इक्वली चार्ज होगा। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे, इसका नाम है AC। ठीक है, तो एसिटाइल एसीटोनेटो ये सिमेट्रिकल है। उसी तरह अगर इसी में बेंजीन फिनाइल लगा दोगे, इसका क्या नाम होगा, बेंजोइल एसीटोनेटो ना, यहाँ पे मिथाइल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेंजोइल एसीटोनेटो। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म बाय पॉलीडेंटेट जो होता है डेंटिसिटी -1 होता है। ठीक है, अगर 2 डेंटिसिटी होगी तो रिंग 1 बनाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।